नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यन मौर्य। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यहाँ पर कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। तो जो हमारा कोलाइड विलयन होगा यहाँ पर कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से बनेगा, इन सारी बातों को हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नया है वो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं, यानी अगर आप नहीं जानते हैं कि कोलाइडी विलयन क्या है, तो इसके पहले का आप वीडियो देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कोलाइडी विलयन क्या है। फिर आप समझ पाएंगे कि कोलाइडी विलयन को कैसे भी बनाया जाएगा। क्योंकि जब तक हम बेस नहीं जानेंगे, फिर हम अगर बेस को नहीं जानते हैं तो हमें कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों को जानने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ होंगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जाकर आप जानिए कि कोलाइडी विलयन क्या है। तो यहाँ पर कोलाइडी विलयन कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जो कोलाइडी विलयन होता है, इसको सबसे पहले जो बनाया जाएगा वो होगा प्रक्षेपण विधियाँ। पहली विधि इसमें यूज की जाएगी परिक्षेपण विधि या प्रक्षेपण विधियाँ। प्रक्षेपण विधियाँ जो होती है वो एक तरह की भौतिक विधियाँ होती हैं। ऐसी विधियाँ हैं, भौतिक विधियाँ हैं, भौतिक विधियाँ। और जो भौतिक विधियाँ हैं, इन भौतिक विधियों को हम लोग यहाँ पर डिस्पर्सन मेथड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, लिखना नहीं है आपको, बस थोड़ा सा समझना है। इसमें क्या होगा, इसमें एक हम पात्र लेंगे। इस पात्र में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा पात्र होगा, इस पात्र के अंदर एक और हम पात्र लेंगे, ऐसे छोटा सा। यहाँ पर हम आइस रख देंगे। आइस मीन्स क्या होगा, बर्फ का टुकड़े, यानी बर्फ के टुकड़े यहाँ पर हम भर देंगे, जो क्या करेगा, इस पात्र को ठंडा रखेगा। यहाँ पर हम बर्फ के टुकड़े को भर दे रहे हैं, आइस है, ये सब आइस के टुकड़े हैं। और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, कोलाइडी विलयन को, यानी यहाँ पर कुछ विलयन को हम भर देंगे, कोलाइडी कणों को भर देंगे। और यहाँ से क्या कर देंगे, हम एक रॉड लगा देंगे, रॉड लगा देंगे। कैथोड और एनोड के हाथ जो कार्य करेगी। हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने कहा कि एक हमने पात्र लिया, इस पात्र में हमने क्या रख दिया, आइस रख दिया, यानी कि बर्फ के टुकड़ों को रख दिया। फिर उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर हमने ले लिया एक स्पॉट और जिसमें हमने क्या कर दिया, कुछ वैद्युत अपघट्ट मिलाकर विलयन को डाल दिया। इस वैद्युत अपघट्ट मिले हुए विलयन को मैं क्या किया, एक रॉड लगा दिया जो कैथोड और एनोड की भांति कार्य करेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक उच्च वोल्टता वाली, यानी कि एक उच्च उच्च वोल्टता का हम इसको मतलब एक बढ़िया सा उच्च वोल्टता वाले तार से जोड़ देंगे, करंट को फ्लो कराएंगे, यानी कि हाई वोल्टता का करंट इसमें फ्लो कराएंगे। वैद्युत अपघट्ट पड़ा हुआ है। जो वैद्युत अपघट्ट है, इस वैद्युत अपघट्ट में, इस विलयन में जो वैद्युत अपघट्ट है, अगर इसको हाई वोल्टता का चार्ज मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर अवक्षेपण हो जाएगा, ये स्कंदित हो जाएगा। अगर ये स्कंदित हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोagulation इसका हो जाएगा। और कोagulation हो गया तो गाढ़े, ये विलयन कैसा हो जाएगा, गाढ़ा विलयन हो जाएगा। और गाढ़ा विलयन हमारा क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। तो पहली मेथड ये हो गया, जो बहुत ही छोटी सी विधि है, पूछा नहीं जाता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैसे एग्जाम में आता है तो आप बता देंगे इसको कैसे बनता है। ठीक है, क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ। हमने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में आइस के टुकड़े डाल दिए, और दूसरा बर्तन लिया जिसमें हमने क्या किया, वैद्युत अपघट्ट से मिला हुआ विलयन डाल दिया, और इसमें रॉड लगा दिया। रॉड को क्या कर दिया, उच्च वोल्टता, रॉड में हम क्या कर दिए, उच्च वोल्टता का हमने करंट फ्लो कराया, और विलयन का क्या हो गया, कोagulation हो गया। इस तरह से हमारा एक विलयन बन गया। अब आपको इसको राइट डाउन करना है, तो आप क्या कर लेंगे, अपने बुक से आप अपने बुक से सहायता कर लेंगे। समझाने वाली कोई बात, विशेष बात नहीं है ना, ज्यादा कुछ बड़ा है। दूसरी विधियां है इसमें, विद्युत प्रक्षेपण या ब्रेडिंग विधि। विद्युत प्रक्षेपण
विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि, ब्रेडिंग आर्क विधि, विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में हम लोग बात करते हैं, एक यहां पर आपने देखा होगा जो एक चक्की होती है, जैसे कि आटा पीसने वाली जो चक्की होती है, वो आटा पीसने वाली चक्की कैसी होती है, नीचे एक बढ़िया सा बड़ा सा क्या लगा होता है, आटा पीसने वाली चक्की देखा ना, एक ऐसे परत होता है और उसके ऊपर एक बढ़िया सा दूसरा परत, इसको हटा दें, दूसरा परत ऐसे लगा होता है, जो क्या करता रहता है, एक दूसरे के ऊपर घूमते रहते हैं ऐसे, जो एक नीचे इस तरफ घूमेगा तो दूसरा इस तरफ घूमेगा, तो जो घूमता रहता है ऐसे, ये इधर को जाएगा तो ये इधर को जाएगा, फिर ऐसे मतलब ऐसे घूमता रहता है, गोल गोल ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। तो जब घूमता रहेगा तो क्या होगा, ये नीचे वाला भाग हो गया ये ऐसे, और इसके ऊपर दूसरा भाग जो हो जाएगा यहाँ पर, ये ऐसे इसका दूसरा भाग हो जाएगा। ये जो चीज बना हुआ है ये गोल रहेगा, देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब कोई भी आपका पदार्थ, चाहे वो विलयन हो चाहे वो जैसा हो, अगर हमको कोलाइडी विलयन बनाना है तो विलयन तो पहले से नहीं रहेगा, तो यहाँ पर कुछ भी रहेगा, यहाँ पर कोई भी पदार्थ आपका रहेगा, उस पदार्थ को क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे, इस मेथड से हम डालते रहेंगे, और यहाँ पर ये क्या होगा, उस कण का यानी उस विलयन का क्या होगा, यहाँ पर मथना, जैसे कि एक मैं बात करूं, दही जो मथी जाती है, दही जो मथी जाती है वो कैसे मथा जाता है, उसमें बना होता है, और उसको हाथ से या फिर मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं, मथते हैं। जब उसको हम मथते हैं तो क्या होता है, वो अवक्षेपित कर देता है, यानी कि जो आपका दही है, दही से क्या कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, जिससे वो क्या होता है, छाछ में बदल जाता है। तो यहाँ पर भी वो छाछ एक क्या है, कोलाइडी विलयन है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपने क्या लिया, दही लिया, और दही को ऐसे डाल रहे हैं, ऊपर से आप ऐसे ऐसे उस मशीन को चला रहे हैं। तो जब चला रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस विलयन में अवक्षेपण हो रहा है, उस विलयन का क्या हो रहा है, अवक्षेपण खत्म हो रहा है, वैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्कंदित है और कम स्कंदित वाला हमको चाहिए, तो उस तरह से क्या होता है, एक कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है। तो एक विधियाँ ये भी होती है। दूसरी है यहाँ पर यांत्रिक विधि। आपको जो भी इसमें लिखना है वो सब आप अपनी बुक से लिख लीजिएगा, और थोड़ा समझने वाली बात कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक है नहीं, इसलिए आपको बता रहे जरा। दूसरा क्या है, यांत्रिक विधियाँ या यांत्रिक परिक्षेपण, यांत्रिक परिक्षेपण। और चौथी है इसमें, वो है अल्ट्रासोनिक, यांत्रिक प्रक्षेपण, और चौथी क्या है, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक मेथड या डिस्पर्सन भी बोलते हैं। नहीं, यांत्रिक प्रक्षेपण बात एक ही है, ये वाली अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन, क्या कहा हमने, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन मतलब क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक यानी माइक्रोवेव, जो तरंगों के द्वारा जिनका अवक्षेपण कर दिया जाए, तरंगों के माध्यम से जिनका पॉपुलेशन कर दिया जाए, तरंगों के माध्यम से कोई भी कोलाइडी विलयन बना लिया जाए, तो उस तरह के हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। जैसे कि आप पढ़े हैं सेंट्रीफ्यूगल्स, वो सारे सेंट्रीफ्यूगल्स में थोड़ा सा अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन हम वहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अल्ट्रासोनिक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो यहाँ पर होती है पेप्टाइजेशन क्या होता है। तो जो हमारा पेप्टाइजेशन होता है, हम उसकी बात उसको देखेंगे, पेप्टाइजेशन क्या है। बाकी ये सारी चीज़ें जो है आप अपने बुक से थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, तो ज़्यादा टफ नहीं है, ना ज़्यादा समझाने वाली बात है। मैं एक बार एक ही बात बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा अलग नहीं है। देखिएगा यहाँ पर होता है पेप्टाइजेशन।
पेप्टाइजेशन यानी कि पेप्टीकरण क्या होता है? पेप्टीकरण क्या है? हम जानते हैं कि कोई भी आपका विलयन होगा, उस विलयन में अगर हम कुछ विद्युत अपघट्ट को मिला देते हैं तो विलयन का क्या हो जाता है? कोआगुलेशन हो जाता है, यानी उसका स्कंदन हो जाता है, यानी वो अवक्षेपित हो जाता है। जैसे आपने दूध लिया और दूध में क्या किया आपने? कोई भी आप विद्युत अपघट्ट मिला दिए, जैसे कि यहाँ पर नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, यानी सिट्रिक एसिड आपने मिलाया, अथवा इसमें आपने क्या किया? फिटकिरी मिला दिया, तो दूध का क्या हो जाएगा? कोआगुलेशन हो जाएगा, दूध क्या हो जाएगी? हमारी स्कंदित हो जाएगी। और अगर दूध स्कंदित हो गई यानी वो किस में बदल जाएगा? फिर पनीर में, दही में, जिसमें आप बदलना चाहें, पनीर में, दही में बदल जाएगा वो। तो इस तरह से हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? स्कंदन पढ़ते हैं, कोआगुलेशन पढ़ते हैं। लेकिन जो स्कंदन हुआ यानी कि कोलाइडी विलयन, अब मैं बात करूँगी यहाँ पर कोलाइडी विलयन, ये जो हमारा स्कंदन हो चुका विलयन है। अब हम बात करेंगे दही। तो दही आपने कैसे बनाया है? दूध को स्कंदित कर, दूध का अवक्षेपण करके आपने क्या बनाया है? दही बनाया है, पनीर बनाया है। अब दही कैसे बना है? इसकी जस्ट अपोजिट प्रक्रिया, जस्ट अपोजिट यानी उल्टी प्रक्रिया क्या हो जाएगी इसमें? पेप्टाइजेशन यानी पेप्टीकरण पूछा जाता है। आपके एग्जाम में पेप्टीकरण पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, अल्टरनेट भी कर और लगातार कर भी पूछा गया, इसलिए आप भूलेंगे नहीं। यहाँ पर क्या कहा गया? दही जो है, मैंने कहा दूध से दही कैसे बना? दूध में आपने क्या किया? कोई भी कोलाइडी विलयन मिला दिया और क्या कहते विद्युत अपघट्ट मिलाया। तो विद्युत अपघट्ट जब आपने मिलाया तो उसका क्या हो गया? स्कंदन हो गया। अब स्कंदित हुए पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना है, यानी जब कोई हमारा विलयन या जो हमारा स्कंदित हुआ पदार्थ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही क्या कहलाएगा? हमारा पेप्टीकरण कहलाएगा। जो हमारा कोआगुलेशन है, कोआगुलेट हुआ पदार्थ और अवक्षेपित हुआ पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही क्या कहलाता है? पेप्टीकरण कहलाता है। अब इसमें बात यह है कि कैसा इसमें विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे। विद्युत अपघट्ट यहाँ भी लगेगा। अगर हमने कहा यहाँ पर FeOH कोई आपका विद्युत अपघट्ट है, कोई आपका विलयन है FeOH का, फेरस हाइड्रोक्साइड का कोई भी आपका विद्युत अपघट्ट है, तो जो फेरस हाइड्रोक्साइड का आपका विद्युत अपघट्ट है तो इसमें कैसा विद्युत अपघट्ट मिलाया जाएगा? इसका कोई क्लोराइड विलयन ही मिलाया जाएगा, FeCl3 FeCl2, इसका कोई क्लोराइड विलयन ही मिलाया जाएगा। यानी ये अगर पॉजिटिव आपका अपघट्ट है, इसमें क्लोराइड का पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो हमारा विद्युत अपघट्ट मिलाया जाएगा वो कैसा होगा? निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। ऐसे ही आपका हो जाएगा AlCl3। तो AlCl3 अगर आपका विद्युत अपघट्ट कैसा है? AlOH का होल थ्राइस या AlOH का होल थ्राइस है, कहीं भी आपको कोई भी विलयन है AlOH का होल थ्राइस यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका कोआगुलेट हुआ या फिर आपका क्या कहते हैं विलयन है, तो उसमें हम कैसा विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे? AlCl3, यानी उसके ही क्लोराइड आयन को हम मिलाते हैं, उस पदार्थ के, उस धातु के क्लोराइड आयन को हम मिलाते हैं, अन्यथा उसका कोआगुलेशन नहीं रुक पाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमने क्या कहा यहाँ पर कि जो कोआगुलेशन होने की प्रक्रिया है उसकी जस्ट अपोजिट प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट करेंगे, लिखेंगे पेप्टीकरण, लिखेंगे पेप्टीकरण अवक्षेपण की विपरीत क्रिया है। पेप्टीकरण अवक्षेपण की विपरीत क्रिया है, यानी स्कंदन की कैसी है? विपरीत क्रिया है।
अवक्षेप छोटे छोटे कणों में बंटकर अवक्षेप छोटे छोटे कणों में बंटकर माध्यम में विपरीत वितरित हो जाते हैं। छोटे छोटे कणों में बंटकर माध्यम में वितरित हो जाते हैं। माध्यम में वितरित हो जाते हैं। इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, उसका ताज़ा अवक्षेप लेते हैं। उसका ताज़ा अवक्षेप लेते हैं। ताज़ा अवक्षेप लेते हैं। इस अवक्षेप में एक उपयुक्त विद्युत अपघट्य इस अवक्षेप में एक उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिला देते हैं जिसे पेप्टी कारक पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं जो कि सम आयन युक्त विद्युत अपघट्य का तनु आयन होता है, जो कि सम आयन युक्त विद्युत अपघट्य का तनु आयन होता है। तनु आयन होता है। क्या कहा इसमें? बिल्कुल वही कहा कि यह क्या होता है, स्कंदन का अवक्षेपण का विपरीत क्रिया होती है। इसमें जिस भी विलयन का जिसका भी अवक्षेपित विलयन का हमको क्या करना होता है, कोलाइडी विलयन बनाना होता है। ये जो प्रोसेस है कोलाइडी विलयन बनाने के अंतर्गत ही आ रही है। तो इसमें क्या करते हैं, उसका ताज़ा अवक्षेप लेते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, कुछ आपने बढ़िया सा बनाया ताज़ा अवक्षेप, जैसे कि आपने दूध से दही बनाया, तो उसका क्या करते हैं, हम ताज़ा अवक्षेप लेते हैं। ताज़ा अवक्षेप लेने पर दूध को पिघालने वाला ही कोई अब यहाँ पर कारक लेंगे। जैसे आप दूध से दही जो बनाते हैं वो होती है, आपका कोई अम्ल होता है, आपका कोई यहाँ पर एक एंजाइम्स होता है जो क्या करता है, दूध से दही को बनाता है। तो दही से दूध बनाने या दही से जो मट्ठा बनाना है, तो दही से मट्ठा बनाने वाला कुछ ऐसा कारक लेंगे जिससे वो दही से मट्ठा को बना दे, दही से छाछ को बना दे। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन कहते हैं। भूलिएगा नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि स्कंदन यहाँ भी करना है, नहीं स्कंदन नहीं करना है। स्कंदित जो पदार्थ यहाँ पर होगा उसका स्कंदन हो चुका होगा, और स्कंदित पदार्थ का हमको क्या करना, कोलाइडी विलयन बनाना है। इस चीज़ को आप रखें। एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप
में फेरिक क्लोराइड FeCl3 विद्युत अपघट्य या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का गहरा लाल भूरा कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। हो गया। चलिए एक एग्जांपल हम आपको और दे देते हैं, आप खुद कर आइएगा। AlOH और इसमें हम मिलाएंगे क्या, AlCl3। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में एल्युमिनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य मिलाने पर विलयन जो होगा हमारा क्या से क्या हो जाएगा, ये आप नोट कर ये आप लिखकर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हुई प्रोसेस किसकी, विद्युत अपघट्य की, पेप्टाइजेशन की। जो हमारा है क्या करना है यहाँ पर, को बनाना था कोलाइडी विलयन। अब हम चलते हैं कोआगुलेशन क्या है, स्कंदन क्या है, इसको हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। इसमें पूछा जाता है हार्डी-सुलजे का नियम। जो हमारा हार्डी-सुलजे का रूल होगा वो इसी में आता है और बहुत ही पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज के लिए। अब आप बोलेंगे सर जी हर चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, सब तो इम्पॉर्टेंट है, क्या छोड़ें? तो वाकई ये आपकी केमिस्ट्री पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था अभी तक और अभी भी चल रहा है। मैं भी शायद एक आध लेक्चर इसमें और भी बने। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे कोआगुलेशन स्कंदन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमने कहा था स्कंदन को, इसके पहले बताया था कि कोई भी आपका विलयन होगा, उस विलयन में हम क्या कर देते हैं, विद्युत अपघट्य को मिला देते हैं। जो भी आपका विलयन है उस विलयन में अगर हम क्या करेंगे, कोई भी विद्युत अपघट्य मिला देंगे तो विलयन का क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा। तो जो विलयन का अवक्षेपण हुआ वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, यहाँ पर जो विलयन का अवक्षेपण हो गया वही क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर क्या कहलाएगा, कोआगुलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोआगुलेशन होना है, जो स्कंदन होना है, वो स्कंदन कैसे होगा। मैंने कहा कि आपका जो भी अगर कोलाइडी कण हमारा निगेटिव है, कोलाइडी कण हमारा कैसा है, निगेटिव है, तो स्कंदित करने वाला जो हमारा पदार्थ होगा, जिस मतलब निगेटिव जो कोलाइड कण है वो किस प्रकार के विलयन को स्कंदित करेंगे, तो वो हमेशा पॉजिटिव वाले विलयन को क्या करेंगे, स्कंदित करेंगे। यानी हमने कहा कि अगर कोलाइडी कण निगेटिव है तो कोलाइडी कण को कौन अवक्षेपित करेगा, पॉजिटिव वाले कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित, यानी कोलाइडी कण हमारा जो होगा अगर कोलाइडी कण है निगेटिव तो वो अवक्षेपित करेगा पॉजिटिव कोलाइडी विलयन को। अगर पॉजिटिव हमारा विलयन है, देखिए बात एक ही कही जा रही है, यहाँ पर पॉजिटिव हमारा कोलाइडी विलयन है, यहाँ पर हमारा जो विलयन है, ये जो हमारा कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन ये कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात को आप रखिए। और यहाँ पर जो हमारा विलयन है वो कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ पर जो हमारा कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन, ये जो हमारा कोलाइडी विलयन है कैसा है, नेगेटिव है। और इसमें मैंने कहा कि अगर हमारा कोलाइडी विलयन पॉजिटिव है तो उसको अवक्षेपित कौन करेगा, निगेटिव कोलाइडी कण करेंगे।
अब ये कोलाइडी कण कैसे हैं? कोलाइडी कण कैसे हैं? नेगेटिव है, यानी कि अगर हमारा विलयन पॉजिटिव है तो उसको कौन अवक्षेपित करेगा? नेगेटिव कोलाइडी कण अवक्षेपित करेगा। अगर हमारा कोलाइडी विलयन नेगेटिव है तो कौन अवक्षेपित करेगा? पॉजिटिव कोलाइडी कण अवक्षेपित करेंगे। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं पहले भी। पहले कहाँ पर पढ़ाया है हमने आपको? आवेश के आधार पर कोलाइडी कण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने पढ़ा था 2 प्रकार के होते हैं। वहाँ पर आपने पढ़ा था पॉजिटिव कोलाइड और नेगेटिव कोलाइड, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि कोलाइडी कण यानी कोलाइडी विलयन अगर आपका पॉजिटिव है तो उसको अवक्षेपित कौन करेगा? नेगेटिव कोलाइडी कण। और अगर कोलाइडी विलयन आपका नेगेटिव है तो कौन अवक्षेपित करेगा? पॉजिटिव कोलाइडी कण अवक्षेपित करेंगे। तो आप नई लाइन से लिख सकते हैं। नई लाइन से लिखिएगा। नई लाइन से क्या? अभी आप तो डिफिनेशन लिखा ही नहीं, तो डिफिनेशन लिखेंगे इसकी डिफिनेशन लिख लीजिएगा। कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट मिलाने पर कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट मिलाने पर कोलाइडी कणों का अवक्षेपण होता है। इस घटना को क्या कहेंगे? स्कंदन, कोagulation, स्कंदन कहते हैं। इस घटना को स्कंदन कहते हैं। देखिए आगे क्या कहा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है? हार्डी-सुलजे कोagulation रूल, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम पूछा आता है। हार्डी-सुलजे कोagulation रूल क्या होता है? तो हमने एक चीज आपको कोagulation बताया कि पॉजिटिव कोलाइडी कण बात अंडरस्टूड रखिएगा। पॉजिटिव कोलाइडी कण किसका स्कंदन करते हैं? किसका स्कंदन करेंगे? नेगेटिव कोलाइडी कण का, यानी नेगेटिव कोलाइडी विलयन का। यहाँ पर विलयन लिख देता हूँ। और आपका जो नेगेटिव विलयन होगा या नेगेटिव कण होगा उसका स्कंदन, वो स्कंदन किसका करेंगे? पॉजिटिव विलयन का। एक चीज यहाँ पर ये कहा गया, यहाँ पर हमने कहा हार्डी-सुलजे के रूल में ही चल रहा हूँ। अब यहाँ पर हार्डी-सुलजे रूल बताने चल रहा हूँ। 3 पॉइंट में मैं या 2 पॉइंट में इसे डिस्क्राइब करना चाहूँगा। पहला पॉइंट ये होगा कि इनका जो अवक्षेपण होता है, हार्डी-सुलजे ने कहा कि कोई भी कोलाइडी विलयन का जो अवक्षेपण होता है वो किसके द्वारा होता है? विद्युत अपघट्टों के द्वारा होता है। इन विद्युत अपघट्टों में नेगेटिव कोलाइडी कण या नेगेटिव विद्युत अपघट्ट हमेशा पॉजिटिव कोलाइडी विलयन का क्या करेंगे? अवक्षेपण करेंगे। और नेगेटिव कोलाइडी कण हमेशा क्या करेंगे? पॉजिटिव कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण करेंगे। मतलब क्या होगा? कोई भी नेगेटिव कण है, सपोज दैट ये आपका नेगेटिव कण है, तो ये किसका स्कंदन करेंगे? पॉजिटिव कोलाइडी विलयन का स्कंदन करेंगे। अगर नेगेटिव कण है, पॉजिटिव कण है, तो किसका स्कंदन करेंगे? नेगेटिव स्कंदन, यानी नेगेटिव विलयन का, नेगेटिव कोलाइडी विलयन का स्कंदन करेंगे। एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि जिसकी जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी, यानी जो भी यहाँ पर आयन होंगे, उन आयनों की जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी वो उतनी ही उसकी संयोजक मतलब उसका कोलाइडी मतलब वो उसकी सक्रियता, उसकी कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया भी उसकी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर बात करूँ मैं, आपका Na है, सोडियम है, प्लस है,
मैग्नीशियम है 2+ है, एल्युमिनियम है 3+ है। यहाँ पर एक क्रम से मैंने दिया कि सोडियम आपका प्लस है, मैग्नीशियम है 2+ है, एल्युमिनियम है 3+ है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संयोजकता किसकी है? एल्युमिनियम की है। तो एल्युमिनियम की संयोजकता अगर ज़्यादा है तो ये कोलाइडी विलयन, इसमें कोलाइडी विलयन बनाने की भी क्षमता क्या होगी? ज़्यादा होगी। भाई सिंपल सी बात एक आ गया कि आपने क्या लिया, जैसे कोई एग्जांपल लीजिए कि आप कोई भी विलयन बनाना चाहते हैं, आपको विलयन बना रहे हैं, नींबू और पानी का विलयन बना रहे हैं, ठीक है। पानी है 1 लीटर और नींबू का जो जूस है उसकी कंसंट्रेशन पर आप जाइए, आप सांद्रता पर जाइए। अगर आपने पानी लिया 1 लीटर और नींबू का जूस लिया आपने यहाँ पर मान लेते हैं 50 ग्राम, ठीक है, मान लीजिएगा भी है नहीं, 100 ml पानी में 100 ml पानी है और 100 ml पानी में आपने क्या किया है? 50 ग्राम आपने नींबू का रस डाला है, ठीक है। अब इस 50 ग्राम में बात ये होगी कि इस 50 ग्राम में कितना % वाटर है। मान लेते हैं यहाँ पर 40% इसमें क्या है? नींबू का रस ही है और 10% क्या है इसमें? 10% क्या है? वाटर है, यानी H2O है। 10% H2O है और 40% क्या है? नींबू का पानी, नींबू का जूस है। तो ये विलयन कैसे? अब ये नींबू का रस कैसा है? थोड़ा सा कम कंसंट्रेट, लेकिन इसी के जगह पर टोटल 50 का 50% क्या हो जाता? नींबू का जूस ही हो जाता। तो ये क्या कर देता? इसको ज़्यादा खट्टा करता, इसका ज़्यादा अच्छा विलयन बनता। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि अब मान लेते हैं 100 ml, मान लीजिए इतना, मान लीजिए कि कोई भी, जैसे यहाँ पर कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि आपने एक विलयन लिया, 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर विलयन, ठीक है, ये लीटर में लिखा है 1 लीटर विलयन है। 1 लीटर विलयन को यहाँ पर आपका एक पदार्थ है जिसकी सांद्रता कम है, जिसकी सांद्रता क्या है? कम है। कोई पदार्थ है जिसकी सांद्रता कैसी है? कम है, जो मान लेते हैं NaCl लिया, इसकी सांद्रता क्या है? कम है। अगर कम सांद्रता है तो 1 लीटर विलयन को जो स्कंदित कर रहा है, इसकी मात्रा लग रही है आपको 500 ग्राम। कितना लग रहा है? 500 ग्राम। यानी 1 लीटर पानी को स्कंदित करने के लिए कम सांद्रता वाला NaCl का विलयन कितना लग रहा है? 500 ग्राम लग रहा है। अभी यहाँ पर 1 ही लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को अधिक सांद्रता वाला, जिसका सांद्रता क्या है? ज़्यादा है, वो विलयन, जैसे यहाँ पर अब हो जाए AgCl3 या AgCl2, जिसकी सांद्रता कैसी है? ज़्यादा है, ज़्यादा। तो ज़्यादा वाली सांद्रता का विलयन, ज़्यादा वाली सांद्रता का विलयन, अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर लग रहा है 500 ग्राम लगा, अब यहाँ पर मान लेते हैं 250 ग्राम लग रहा है। तो कह रहा हूँ 1 ही लीटर पानी को स्कंदित करने के लिए कम सांद्रता वाले विलयन का भार कितना लग रहा है? 500 ग्राम। और 1 ही लीटर पानी को स्कंदित करने के लिए अधिक सांद्रता वाले विलयन का भार कितना लग रहा है? 250 ग्राम लग रहा है। तो किसकी यहाँ पर कोagulation क्षमता ज़्यादा है? तो कोagulation क्षमता यहाँ पर किसकी ज़्यादा है? AgCl2 की ज़्यादा है, इसकी कम है NaCl की है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया कि जिसकी जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी वो उतना ही ज़्यादा स्कंदित कर पाएगा पदार्थों को, जिसकी जितनी ज़्यादा खाना खाने की क्षमता होगी वो उतना ही ज़्यादा कार्य को कर पाएगा, जिसके पास जितनी ज़्यादा ताकत होगी वो उतना ही कार्य को कर पाएगा, जिसके पास ताकत ही नहीं होगी वो कार्य को नहीं कर पाएगा। माथा, अब छाछ को या दही को मतना है, अब दही को मतने के लिए हमको चाहिए ताकत, तो हमारे पास ताकत नहीं है, मैं दही को नहीं मत सकता, यानी मेरे पास ताकत नहीं है, तो मैं दही को नहीं मत पाऊंगा। अगर मैं मत पाऊंगा दही को तो मान लेते हैं 1 से 2 लीटर दही को मैं मत पाऊंगा। लेकिन जिसके पास ताकत ज़्यादा होगी, जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, वो क्या कर लेगा? मैं 1 से 2 लीटर में था, वो क्या करेगा? 4 से 5 लीटर दही को क्या कर पाएगा? मत पाएगा। मेरे पास पढ़ाने का, मेरे पास समझाने की क्षमता क्या है? कम है, तो मैं आपको कम समझा पाता हूँ।
लेकिन जिसके पास समझाने की क्षमता ज़्यादा है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाएगा, कम समय में अधिक समझा पाएगा, और मैं अधिक समय में कम समझा पाऊंगा। समझ रहे ना, मैं क्या कर पाऊंगा, कम समय में अधिक समय में कम समझा पाऊंगा, और जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, मान लीजिए 20-25 साल पढ़ाया है, तो क्या कर पाएगा, कम समय में अधिक समझा पाएगा। लेकिन समझाएगा तो ये भी यहाँ पर है, स्कंदित करेगा, लेकिन स्कंदन क्षमता किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ये इस पर डिपेंड करेगी। ये बताया किसने, हार्डी सुल्जे ने। हार्डी सुल्जे ने क्या बताया, फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। हार्डी सुल्जे ने बताया कि जो भी आपका कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन में पॉजिटिव कोलाइडी विलयन को नेगेटिव कोलाइडी कण अवक्षेपित करेगा, और नेगेटिव कोलाइडी विलयन को पॉजिटिव कोलाइडी कण अवक्षेपित करेगा। दूसरा चीज़ ये बताया उन्होंने, जिस आयनों की संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी, जिन आयनों की संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अधिक स्कंदित कर पाएगा। साथ में उन्होंने ये बताया कि ये आयनों के द्वारा स्कंदित होते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, विद्युत अपघट्ट के आयन, विद्युत अपघट्ट के आयन कोलाइडी कणों को स्कंदित करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट आपने लिखा, विद्युत अपघट्ट के आयन कोलाइडी कणों को स्कंदित करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कोलाइडी कणों को उसके विपरीत आवेश वाले आयन, कोलाइडी कणों को उसके विपरीत आवेश वाले आयन स्कंदित करते हैं। उसके विपरीत आवेश वाले आयन स्कंदित करते हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आयनों की संयोजकताएं जितनी अधिक होती है, आयनों की संयोजकताएं जितनी अधिक होती है, आयनों की संख्याएं जितनी अधिक होती है, उसकी स्कंदन क्षमता, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ये था हार्डी सुल्जे का नियम। बस इतना आपको लिखना है, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, ऋणात्मक कोलाइड को स्कंदित, ऋणात्मक कोलाइड को स्कंदित करने की क्षमता, करने की क्षमता, जो आपका कोलाइडी कण है या कोलाइडी विलयन है, उसको स्कंदित करने की जो क्षमता है वो Na+ इज लेस देन Mg2+ इज लेस देन Al3+। ऐसे आपका और भी मिलेगा, तो Al3+ से आपको कोई 4 होता है जिसकी संयोजकता 4 होती है, तो 4 हो जाएगा। मतलब सोडियम सबसे कम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है। मतलब अगर एल्युमिनियम 3 कणों को स्कंदित कर रहा है, तो सोडियम कितने कणों को स्कंदित करेगा, केवल 1 कणों को। मैंने कहा एल्युमिनियम 3 कण को स्कंदित कर रहा है, तो सोडियम कितने अणुओं को करेगा, 1 अणु को। दूसरा हो जाएगा इसमें धनात्मक कोलाइड को स्कंदित करने की क्षमता, इसकी क्षमता ज्यादा, हम ये लिख पा रहे हैं। जो आपका धनात्मक कोलाइड होगा वो उसको कौन स्कंदित करेगा सबसे ज्यादा, Cl-, फिर SO4-, फिर आपका करेगा PO4 ट्रिपल-। धनात्मक कोलाइड को ऋणात्मक कोलाइडी कण, धनात्मक विलयन को ऋणात्मक कोलाइडी विलयन, और ऋणात्मक कोलाइडी विलयन को धनात्मक कोलाइडी कण अवक्षेपित करते हैं। ये चीज़ आप अपने आप में माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग
और थोड़ा सा हैंड डालिएगा कारक फैक्टर, फैक्टर हैंड डालेंगे, इसी में ही लिख लेंगे। इसमें लिखेंगे कोलाइडी कण अपने, कोलाइडी कण अपने विपरीत, अपने विपरीत आवेश वाले आयन को अधिशोषित कर, कोलाइडी कण अपने विपरीत आवेश वाले आयन को अधिशोषित कर निरावेशित कर देते हैं। निरावेशित यानी निरावेशित, बिना मतलब बिना आवेश के उसको कर देते हैं, निरावेशित कर देते हैं, जिससे उसका स्कंदन हो जाता है, जिससे उसका स्कंदन हो जाता है। हो गया। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड, रक्षण कोलाइड। रक्षण कोलाइड क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पर। ये भी पूछा जाता है, अभी और भी आएगा, गोल्ड नंबर भी पूछा जाता है। आप सब कहेंगे सब पूछा जाता है, हाँ भैया सब पूछा जाता है। कोलाइडी रक्षण, प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या है? आपने दो प्रकार के कोलाइडी कण पढ़े हैं। एक पढ़ा है ध्रुव विरोधी, ध्रुव स्नेही कोलाइडी कण। एक पढ़ा है ध्रुव विरोधी कोलाइडी कण। तो दो प्रकार के जो कण पढ़े हैं, इसमें आपने पढ़ा है ये कैसा होता है, स्थायी होता है, और ये कैसा होता है, ध्रुव स्नेही है, यानी वाटर लिविंग है, यानी कोई भी आपका लिक्विड होगा उससे ये क्या करेगा, बंध बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ध्रुव स्नेही है, स्थायी हो गया, वाटर लिविंग हो गया, वो बात अलग की। मेन चीज हमको स्थायित्व से लेना है, ये स्थायित्व है। ये कैसा हो जाएगा, फिर अस्थायी हो जाएगा, अस्थायी होता है। मेन चीज ये है कि यहाँ पर आपने कोई भी कण डाला, जैसे आपने यहाँ पर विलेन लिया, एक विलेन लिया H2O का, H2O में क्या कर दिया आपने, NaCl डाल दिया, तो NaCl H2O में पूरी तरह से क्या हो गया, विलय हो गया, तो ज़्यादा दिन तक टिका रहेगा, मतलब बना रहेगा, खत्म नहीं होगा, या इसका स्कंदन या इसका कोगुलेशन नहीं होगा, मतलब अलग अलग नहीं हो जाएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे आपने कभी देखा हो कि आपने कुछ मिलाकर रख दिया, मतलब कोई विलेन बनाया, और विलेन जैसे नमक और तेल का विलेन, नमक तेल नहीं क्या कहते हैं उसे, और पानी और तेल का विलेन बनाया, मिलाया अच्छे से, पहले तो बात मिलता नहीं है, फिर भी आपने ज़बरदस्ती मिलाया, तो मिलाने के बाद कुछ देर बाद फिर देखेंगे पानी नीचे और तेल आपका ऊपर, क्यों, क्योंकि उसके साथ तेल की सांद्रता ज़्यादा है, वाटर की सांद्रता कम है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ऐसा विलेन बनाना जो स्थायी हो, बना रहे, खराब ना हो। यहाँ पर क्या होता है, अस्थायी होता है, तो अस्थायी तेल और पानी का विलेन आ गया। तो हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसे ध्रुव विरोधी विलयन होंगे, कुछ ऐसे ध्रुव विरोधी आपका कोलाइडी कण होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, ध्रुव स्नेही कोलाइडी कण मिला देंगे। तो ध्रुव स्नेही कोलाइडी कण अगर हम मिला देंगे, तो ध्रुव विरोधी कोलाइडी कण जो है ये अभी अस्थायी था, वो कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, यानी वो किसकी तरह कार्य करने लगेगा, ध्रुव स्नेही कोलाइड की तरह कार्य करने लगेगा। अर्थात किसी ध्रुव विरोधी कोलाइडी कण में कुछ मात्रा में ध्रुव स्नेही कोलाइडी कण मिलाने पर ध्रुव विरोधी कोलाइडी कण स्थायी हो जाता है, अथवा ध्रुव स्नेही कोलाइडी कण की भांति कार्य करने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रक्षक कोलाइड कहते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? नहीं समझ आया फिर समझ सकते हैं। हमने लिया ध्रुव विरोधी कोलाइडी कण जो कैसा होता है, अस्थायी होता है, फिर हमने लिया ध्रुव स्नेही कण जो क्या होता है, स्थायी होता है। हमने कहा अस्थायी कोलाइडी कण में इसको नाम ही मत लीजिए, ऐसा कह दीजिए अस्थायी कोलाइडी कण में स्थायी कोलाइडी कण मिलाने पर अस्थायी कोलाइडी कण क्या होता है, स्थायी हो जाता है अथवा स्कंदित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं,
रक्षण कोलाइड या कोलाइडी रक्षण कहते हैं। हो गया, चलिए लिख लीजिएगा, लिख लेंगे समझ में आ जाएगा आपको। लिखेंगे ध्रुव स्नेही कोलाइडी कण ध्रुव स्नेही कोलाइड के द्वारा ध्रुव स्नेही कोलाइडी या कोलाइड के द्वारा ध्रुव विरोधी कोलाइड को ध्रुव विरोधी कोलाइड को अधिशोषित कर लिया जाता है, अधिशोषित कर लिया जाता है, जिससे ध्रुव स्नेही कोलाइड की भांति जिससे ध्रुव स्नेही कोलाइड की भांति ध्रुव विरोधी कोलाइड स्थायी हो जाता है, जिसे कोलाइडी रक्षण कहते हैं या कहलाता है, जिसे कोलाइडी रक्षण कहते हैं। नई लाइन लिखेंगे जो कोलाइडी विलयन या जो कोलाइडी विलयन, हाँ ठीक है, जो कोलाइडी विलयन ब्रैकेट में लिखिएगा ध्रुव स्नेही कोलाइडी विलयन, ध्रुव स्नेही कोलाइड, ध्रुव स्नेही कोलाइड, ब्रैकेट क्लोज कर दिएगा। स्कंदन होने से रोकता है, स्कंदन होने से रोकता है, उसे रच्छी कोलाइड कहते हैं। तथा जिसकी रक्षा होती है, जिसकी रक्षा होती है, जिसकी रक्षा होती है, उसे रक्षित कोलाइड ब्रैकेट में ध्रुव विरोधी कोलाइड, उसे रक्षी कोलाइड ब्रैकेट में ध्रुव विरोधी कोलाइड कहते हैं। क्या कहा यहाँ पर? दो कोलाइडी का नाम लिया गया नया, एक लिया गया रक्षी कोलाइड और एक लिया गया रक्षण कोलाइड, मतलब रक्षित कोलाइड। एक कहा गया रक्षी कोलाइड और एक कहा गया रक्षित कोलाइड। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, रक्षी मतलब जो रक्षा कर रहा है, जो क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। किससे रक्षा कर रहा है? स्कंदन होने से बचा रहा है, स्कंदन होने से। जो ऐसा कोलाइडी कण जो किसी दूसरे कोलाइडी कण का स्कंदन होने से बचा रहा है, मतलब जो रक्षा कर रहा है। सपोज इट यहाँ पर जो आप जैसे कोई मुझे मारने आ रहा है, जो हमारी रक्षा करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रक्षी। वो हमारा रक्षी है, वो हमारा प्रोटेक्टिव है, वो हमारी रक्षा करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रक्षी कोलाइड कहेंगे। और ऐसा काम कौन कर रहा है? ध्रुव स्नेही कोलाइडी कण कर रहा है। ध्रुव स्नेही कोलाइडी कण क्या कर रहा है? ध्रुव विरोधी कण का कॉम्बिनेशन होने से रोक रहा है, स्कंदन होने से रोक रहा है, नहीं तो उसका स्कंदन हो जाता है। यहाँ पर यही कहा गया, जो जिसकी रक्षा करता है, मतलब जो रक्षा करता है वो क्या हो जाएगा? रक्षी कोलाइड हो जाएगा। और जिसकी रक्षा होती है वो क्या कौन हो जाएगा? रक्षित कोलाइड हो जाएगा। और रक्षा किसकी हो रही है? ध्रुव विरोधी कोलाइड कण की रक्षा हो रही है। ठीक है, चलिए आपको आगे पढ़ाया जाएगा, जो कि कल पढ़ाया जाएगा, वो होगा अपोहन क्या होता है, डायलिसिस क्या होता है। तो अपोहन आप पढ़कर आएंगे। अगर जो भी यहाँ पर बायो का स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ सकता है कि अपोहन क्या है, डायलिसिस जिसे बोलते हैं। डायलिसिस जो हमारा
बॉडी में फंक्शन होता है किडनी का, क्या कार्य करती है किडनी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अपोहन यानी कि द्रव स्नेह, यहाँ पर जो होगा कोलाइडी बिलेनो की का अपोहन होगा, डायलिसिस होगा। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर कई सारे गोल्ड नंबर को पढ़ेंगे। तो गोल्ड नंबर क्या होता है, आप एक बार दो बार पढ़कर आइए तब ज़्यादा समझ आएगा, नहीं तो ज़िंदगी भर ऐसे रखते रहेंगे गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड नंबर क्या है, क्योंकि वो वर्ड उसमें ऐसे हैं जो घुमा घुमा कर पूछे गए, मतलब घुमा घुमा कर कहना पड़ता है। इतना कोलाइड इसमें डाला तो इसका स्पंदन होने से इतने कोलाइड में बच गया, मतलब तो ऐसा आप एक बार दो बार पढ़कर आएंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। समझाने का तरीका हमारा होगा, पढ़कर आपको आना होगा, ठीक है। तो हमारा आपको ये लेक्चर हमारा कैसा लगा, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर करिएगा। आज के इतना वो, थैंक यू।